नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं राम जन्म से पहले दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। इस समय पवित्र चैत मास चल रहा है और इस शुभ समय में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री राम की दिव्य कथाओं की श्रृंखला। इन कथाओं के माध्यम से हम उस महान कथा का श्रवण कर रहे हैं जिसे महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने संसार को दिया। पिछली कथा में हमने सुना था कि अयोध्या के महाराज दशरथ संतान प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ करने का निश्चय करते हैं। इस यज्ञ की व्यवस्था का भार उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ को सौंपा जाता है। आज की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार इस महान यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई और किस प्रकार दूर दूर से राजा और ऋषि इस पवित्र आयोजन में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की कथा आरंभ करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने जब देखा कि यज्ञ की सारी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है, तब उन्होंने महाराज के मंत्री सुमंतर को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, हे सुमंतर, यह यज्ञ केवल अयोध्या का नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण का यज्ञ है। इसलिए सभी धर्मात्मा राजाओं, ब्राह्मणों और श्रेष्ठ पुरुषों को इसमें आमंत्रित किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक एक कर कई राजाओं का नाम लिया। उन्होंने कहा, मिथिला के महान और सत्यप्रिय राजा जनक को विशेष आदर के साथ निमंत्रण देना। काशी के राजा हमारे प्रिय मित्र हैं, उन्हें भी बुलाना। केकय देश के वृद्ध राजा जो महाराज दशरथ के ससुर हैं, उन्हें भी सम्मान सहित आमंत्रित करना। अंग देश के वीर राजा रोमपाद को भी उनके पुत्र सहित यज्ञ में आने के लिए कहना। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के जितने भी धर्मप्रिय राजा हैं, उन्हें इस यज्ञ में भाग लेने के लिए संदेश भेजा जाए। सुमंतर ने गुरु की आज्ञा पाकर तुरंत ही दूतों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया और स्वयं भी कुछ प्रमुख राजाओं को आमंत्रित करने के लिए निकल पड़े। कुछ ही दिनों में अयोध्या में एक अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। दूर दूर के राज्यों से राजा, मंत्री, विद्वान और ब्राह्मण अयोध्या आने लगे। सभी अपने साथ बहुमूल्य उपहार, रत्न और भेंट लेकर आए थे। जब महर्षि वशिष्ठ ने यह सब देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, आपकी आज्ञा से सभी राजा यहाँ आ चुके हैं। उनका सम्मान और सत्कार भी विधि पूर्वक किया जा चुका है। अब यज्ञ आरंभ करने का समय आ गया है। इसके बाद शुभ मुहूर्त में महाराज दशरथ राजमहल से निकलकर यज्ञ मंडप की ओर चले। उस यज्ञ का संचालन महान तपस्वी ऋषि श्रंग कर रहे थे। उनके मार्गदर्शन में विद्वान ब्राह्मणों ने शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार यज्ञ की प्रत्येक क्रिया आरंभ की। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। फिर यज्ञ में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। ब्राह्मणों के मधुर स्वर में गाए गए मंत्रों से वातावरण अत्यंत पवित्र हो गया। देवताओं का आवाहन किया गया और अग्नि में आहुति दी जाने लगी। इस यज्ञ में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। सभी कर्म शास्त्रों के अनुसार ही किए जा रहे थे। यज्ञ के दिनों में अयोध्या में आने वाले सभी अतिथियों का बड़े प्रेम से स्वागत किया गया। हर दिन हजारों लोगों के लिए भोजन बनाया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को समान रूप से भोजन कराया जाता था। वृद्ध, रोगी, स्त्रियां और बच्चे भी तृप्त होकर भोजन करते थे। लोगों के मुख से बार बार यही शब्द निकलते थे, हम तृप्त हो गए, महाराज का कल्याण हो। इस प्रकार भव्य और दिव्य वातावरण में महाराज दशरथ का महान यज्ञ आरंभ हुआ। लेकिन इस यज्ञ के पीछे एक महान उद्देश्य छिपा था, जिसका परिणाम पूरे संसार के लिए कल्याणकारी होने वाला था। आगे चलकर इसी यज्ञ के फलस्वरूप भगवान श्री राम का अवतार होने वाला था। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की चैत मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी।
अगली कथा में हम जानेंगे कि इस महान यज्ञ के आगे क्या हुआ और किस प्रकार भगवान श्री राम के अवतार की दिव्य भूमिका तैयार होने लगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राम। हम फिर मिलेंगे चैत मास की अगली दिव्य कथा के साथ। धन्यवाद।